देखेंगे कि क्या स्पेशल है और क्या उसके बारे में लोगों की सोच है। और उसके बाद में हम जाएंगे इसके बाद ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि यहाँ से इंदौर को क्रॉस करने के बाद में थोड़ा सा उसे 130 के नियर अबाउट ओमकारेश्वर टेम्पल है। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PS जितेंद्र। और अभी हम फटाफट निकलते हैं महाकालेश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए, ठीक है। तो गाइस, हम जा रहे हैं। भगवान जी को दर्शन कर, अब आपको दिखाएंगे महाकालेश्वर जी का टेम्पल। महाकालेश्वर जय महाकाल। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं महाकाल टेम्पल और अभी हम लोग परिसर से बाहर हैं। अब मैं बिना मास्क के घूम रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन कोई भी मास्क नहीं पहने हुए यहाँ पे। सब टीका लगाने के लिए खड़े हैं, एक एक करके देखिए। मोबाइल अलाउ है? अंदर ले जा सकते हैं मंदिर, अंदर सीलिंग तक मोबाइल जा सकता है, पर्स जा सकता है, बाकी वैसे तो कुछ पहन के लाया नहीं। चलो ठीक है। तो इस मंदिर परिसर में मोबाइल अलाउ है और आप वॉलेट भी ले जा सकते हो। अरे इधर चलो साइड में। तो ये रहा रास्ता अंदर जाने के लिए। इसका मेन एंट्रेंस और आगे है अभी थोड़ा। हाँ, अभी लौट के आएंगे, पिएंगे फिर। सारे भक्त जा रहे हुए। आप उज्जैन आए हैं तो यहाँ पे एक अद्भुत फीलिंग आती है आपको। ये आपको विजिट मतलब शिवलिंग के दर्शन करने ही करने हैं। अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिक आपको अच्छी सी फीलिंग्स आने लगेंगी। क्यों सर, क्या कहते हो, फीलिंग्स अच्छी आ रही हैं कि नहीं आपकी? एकदम बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो सर को भी फीलिंग्स अच्छी आ रही हैं। इवन हम लोग रात के 1:30 बजे के करीब आए थे यहाँ पे। यहाँ पे भी भीड़ रही थी। यहाँ पे 4 बजे भस्म आरती होती है, रात के 4 बजे। तो खैर, हम भस्म आरती तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बट हाँ नॉर्मल दर्शन ज़रूर करेंगे। तो वी आर ऑन प्रोग्रेस। ऐसे तो काफ़ी रश है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा कोरोना टाइम पे, थोड़ा कोरोना के कम होने पे यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है। अदरवाइज यहाँ थोड़े से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इतनी भीड़ ना होती अगर पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो। स्टडी बस हम पहुँचने वाले हैं। देखिए, ये मेन मंदिर है। हाँ, मंदिर में आए हैं अभी। तुमको दिखाते हैं, रुको 1 मिनट। तो बस यही रास्ता है, पत्ते चलते हम लोग उस साइड से आए थे और इस साइड से एंट्री ले रहे हैं।
चलो देखते हैं दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं। दर्शन होंगे। अगर दर्शन नहीं होंगे तो अगेन वी विल ट्राई। हम शिवलिंग के दर्शन जरूर करेंगे एट एनी कॉस्ट, राइट? अरे सब चप्पल सभी भक्तगण आ रहे हैं धीरे धीरे। दो जोड़ी यहाँ पे शूज जमा कर रहे हैं। ये दोनों एक ही कंपार्टमेंट में रखना। चलो आपको कितने ठीक है, चले। ये तीन टोकन चढ़ जाए। आप लोग चलते रहो। चप्पल वाली रखी वो सिंगल। तो वैसे हम लोग स्लीपर्स वगैरह डिपॉजिट करके टोकन लिया हमने, ये वाला और ये 8 नंबर, और अब चलते हैं आगे। चलो आओ। कांट वेट। मैडम अंदर थोड़ा वीडियो बना लें क्या? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अभी तो बना लो मगर मंदिर में मत। नहीं अंदर ठीक है, थैंक यू। तो अंदर वीडियो नहीं बनाना है अभी तक, थोड़ा सा बाहर वीडियो बनाना है इसमें। जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। ये रहा। तो फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे। हाँ ये लाइन की व्यवस्था है, देखिए। ये रोज बनी हुई है यहाँ पे। जब भीड़ लंबी हो जाती है तो फिर आराम चालो। इसमें से वो कह रहे हैं इसमें से भी जा सकते। तो गाइस ये लाइन है ऊपर। अरे जरा मुझे भी इधर हो जाने दो उनके साथ में। सर एक आ जाओ। हाँ वीडियो के लिए लाइन चल रही है लगातार। ओ वाह, ये गाइस देखिए। तो ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। इस मंदिर की बिल्डिंग को देखते हुए ये प्रतीत होता है कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, काफ़ी मंदिर पुराना है। ओम नमः शिवाय। कृपया स्वच्छता का पूरा पालन करें। और फाइनली हम लोग मंदिर में आ गए। हाँ अब देखें दर्शन कैसे होता है। ओम नमः शिवाय। ये देखिए सारे भक्तगण यहीं पे हैं। ओम नमः शिवाय। सो गाइस आपको मैं दिखा दूँ और जूम करते हैं।
महाकालेश्वर। जय श्री। हम वहाँ से चले हैं यहाँ तो गाइस अंदर वीडियोग्राफी मना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। तो गाइस हम डायरेक्ट लिंक के पास जा रहे हैं। ये नीचे बना हुआ है। गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। अब हम उज्जैन को छोड़ रहे हैं और इस होटल में रुके थे हम लोग। ये अब हम लोग ओमकारेश्वर जा रहे हैं और ये हमारे साथ में छोटी जी हैं जो कि हमारे साथ ठहरे हुए थे। आइए इनसे पूछते हैं कि कैसा लगा उज्जैन यहाँ पे। सर बताइए कैसा लगा उज्जैन आपको? उज्जैन अच्छा लगा, उज्जैन बढ़िया है, ठीक है, वेदर भी अच्छा है, बाकी अच्छा लगा। यहाँ के लोग कैसे लगे? लोग ठीक हैं, कुछ खास ऐसा प्रभावित करने वाले भी नहीं है, पर अच्छे लोग हैं। और मंदिर के दर्शन करके कैसा लगा? मंदिर तो यहाँ का महाकाल मुख्य आकर्षण के हैं या मुख्य बिंदु है मंदिर यहाँ का, तो उसको निस्संदेह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके किसको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। तो गाइस जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो सबको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। इसलिए गए तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो हम लोगों ने डे टू डे उनके दर्शन किए सुबह को 5-6 बार, तो मतलब एक अजीब ही सी फीलिंग थी। और जो राष्ट्रपति जी के दर्शन थे वो भी इनमें से एक था। तो गाइस अब हम लोग ओमकारेश्वर मंदिर जा रहे हैं। ये होटल है और कभी आइएगा तो इस होटल में रहिएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं कुछ लोग और हमारे साथ में जाएंगे यहाँ पे, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। ये सीन अच्छा है।
गाइस हम लोग आए हैं अब कुछ छोटा शॉर्ट ब्रेक लिया है, अब हम चाय पियेंगे यहाँ पे। हाँ? और स्पेशल चाय स्पेशल नहीं है देखो। आ रहा है थोड़ा रात अभी अलग जगह ये इसकी मैकेनिज्म यहाँ से देखिए। आवाज आती है। अंकल चाय का रेट क्या है? 5 रुपये की चाय है। आज हम 5 रुपये वाली चाय पीने जा रहे हैं बहुत दिनों बाद, और देखते हैं इसका स्वाद कैसा लगता है। स्वाद तो आई होप अच्छा ही होगा, बाकी पीने को ही पता चलेगा। तो लेट्स चेक इट आउट। ओके, ऐसा राजस्थान का फील आ रहा है ना? राजस्थान का कह सकते हैं, हिमाचल का भी कह सकते हैं। नहीं, हिमाचल का नहीं आएगा। नहीं, हिमाचल यस यस। इवन यहाँ पे आप बारिश में भी आओगे तो भी ऐसे ही दिखेगा। नहीं पूरा ग्रीन नहीं। बारिश में तो ग्रीन हो जाता ग्रीन हो जाएगा। फुल ग्रीन नहीं होता होगा। ये भी नया पत्ता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं अभी। पतले रही थी अभी, सारे पत्ते झड़ जाते हैं और ये सब नए पत्ते आ गए। सारे सागवान का जंगल है पूरा है। सागवान का? हाँ, तो आग भी जल्दी लगती है। लगती है ना। अच्छा ये सागवान है? सागवान जितने बड़े पत्ते आते हैं सागवान। तो ये भी ये रुद्राक्ष इतना यहाँ बेच रहे थे, तो यहाँ पेड़ है क्या रुद्राक्ष? ये थोड़ी ना फिर बांट रहा हो। रुद्राक्ष तो वहाँ पे है, इधर अपन नेपाल में अपन वहाँ गए थे ना, उधर रोहतांग साइड में शायद उधर थे क्या? अंदर मिलता है 300 रुपये का एक दिया, वो अलग रेट से आता है। तो ये ओरिजिनली बेचते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, सब रखी है सब बेच रहे थे, वो लगे हुए पेड़ नहीं ऐसे थोड़ी होते हैं। ये नहीं, ये अलग। ओमकारेश्वर मंदिर में सबका दर्शन अभिषेक करवा दूंगा और 500 रुपये दीजिए। 11 बज गए हैं, अभी 12 बजे मंदिर बंद होगा, उससे पहले अंदर जल चढ़ाऊंगा, बाहर अभिषेक करूंगा। आधे घंटे में फ्री कर दूंगा मैं, और 500 रुपये दीजिएगा। प्रस्थान कर। बाइक है मेरे पास, आगे चलता हूँ, ठीक है? नीचे में कहाँ भैया मेहनत से करेंगे थोड़ा और। हाँ यार, 50 ही बोले तो आप 150। अरे पास आ जाएगा पीछे गाड़ी के, आ जाएगा पीछे। नहीं आ नहीं रहा है। हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया ना, कुछ बोला ही नहीं हम लोग। नहीं तो आ जाता देखिए। आगे दर्शन तो हमारे भैया साहब ही करा देंगे, सब देखा है। नहीं, दो ही मंदिर है, एक नदी के उधर है और एक नदी के इधर है। बस। ओमकारेश्वर ममलेश्वर। हाँ, बड़ा सा बस बाकी और कुछ भी नहीं है। घाट वाट बनाने कैसे बता दो सीधे आप यहाँ छोड़ोगे ना, और तो ऊपर चढ़ना, नीचे उतरोगे, घाट आ जाए। ये रहने का सिस्टम जो है हम सब तो गाइस फाइनली वी रीच्ड ओमकारेश्वर, और यहाँ से थोड़ी सी दूर है ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद में हम डायरेक्ट दर्शन करेंगे ममलेश्वर करने के बाद में यहाँ से निकलेंगे वापस इंदौर के लिए। तो गाइस हम जा रहे हैं अब नेक्स्ट विजिट करने के लिए। नर्मदा नदी दिखाते हैं आपको कैसी है, ठीक है? अनकट वीडियो, और ये कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे बिफोर दर्शन ऑफ ओमकारेश्वर। हे छोटू, हाय।
देखो गाइस शिवलिंग की शॉप पर आप शिवलिंग यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस ये हमारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आपको लाइफ में कभी टाइम मिले ना तो इसको ज़रूर विज़िट करिएगा। और ये रहा मंदिर का रास्ता। पूजा अभी से करेंगे मंदिर में हैं? बस अभी क्या 12 बीच में मंदिर बंद होगा। तो चले अंदर हम करें तो। ये ब्रिज का रास्ता है। अच्छा, ये नाव का है। अच्छा, आपको दूसरे जगह का नाव से करना है तो एक हजार को लगा दूंगा, पूरा घुमा दूंगा। देख अपन पहले अपना जा रहे मंदिर दर्शन को जा रहे हैं। मंदिर दर्शन को चला, पहले स्नान कर लेते हैं बगल में यहाँ, और वही मंदिर दर्शन कर लेते हैं। मेन काम उसका चलेंगे। ये तो दोनों मैं आपको नाव से चलना। मैडम ममलेश्वर तो इधर है, ये रास्ते। एक शॉप है यहाँ पे। तो हम लोग आ गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर से। प्रॉपर अभी अंदर नहीं गए हैं, अभी बस बाहर हो सकता है हम लोग नहाए फिर उसके अंदर जाएंगे। तो गाइस ये बोटिंग हो रही है। इसका भी आनंद ले सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पुजारी महाराज आगे गए हुए हैं। पंडित जी साइड दो। रॉक्स दिखे एकदम डिफरेंट। हम आ गए सबसे नीचे, अब नहाना है। आना है, नहाता देखना है। कोई रास्ता नहीं है जाने का, यही रास्ता है। आओ, देयर इज नॉट प्रॉपर वे टू हैव गॉट। ठंडा पानी है क्या? हाँ। अरे यार, तो गाइस मैं तो तैयार हूँ।
और हमने नहा लिया। पूरे कामों से बचाना है। अरे बाबू है नहीं, सॉरी। तो हमने छिड़काव कर लिया। ऐसा कि हम निकलेंगे बाहर और इनका देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। ये दर्शन नहीं करने क्या? दर्शन 12 बज गया है। 1 बजे क्या कर रहे हो यार? टाइम तो उतना देना ही है। तो गाइस ये हम वोटिंग मंदिर कितने बजे खुलेगा दोबारा? आधा पौन घंटे के लिए 1 बजे। क्या बताऊँ मैं, किधर बैठना है? कितना इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इसका? 500 रुपये ले गए सारे काम में। अच्छा दोस्त इधर बैठ गए, चलो। एक इधर वजन के हिसाब से। सो ही इज़ अ वोटर और हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखो दर्शन तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन लौटने के बाद कीजिए दर्शन। ठीक है, पुजारी चाचा बैठे और देखते हैं कैसे है। ये है हमें नाव पे ले जाने वाले। क्या नाम है भैया आपका? शंकर सेवाग। मैम बहुत खुश हैं इस टाइम पे बोटिंग करते हुए। मैम बहुत खुश हैं बोटिंग करते हुए। ये रहा भाई होगा। चालू नहाते हुए सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं।
फोन कर लेते हैं, रोते हुए शूट कर लिया। ये स्टेबलाइज होगा लेकिन कुछ टाइम बाद, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब। वो डर रहा है, उसको इतना डर रहा है मग्गे से ना। शेख, यहाँ पे ना मग्गा भी रखना चाहिए, बैठ के यहीं से नहा लो ऐसे। हाँ फिसलन है क्योंकि काई बहुत लगी हुई है। अभी ये ना मेरे पैर तोड़ डालते थे, मैं निकल के पीछे से आ गया। अच्छा, ये देखिए फिर से ट्राई कर रहा है, इसको तो वीडियो बनाना है। अरे रहने दो, छोड़ दो उसको। शेख सर को बाय बाय करते हैं, टाटा बाय बाय। हमारे बीच है पुणे के सबसे लोकप्रिय शख्स शेख इनायत, और ये हमारी नर्मदा नदी में नहाकर अपने आप को बहुत अच्छा इनको लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। इन्होंने कच्चा बनाना यहाँ पे सुखा दिया है। तो शेख सर कैसा लगा आपको यहाँ पे नहा के? और एकदम बढ़िया सुकून लगा। मेरा फ्रेंड, मेरा भाई मेरा शूट कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये इनका प्यार है जो इस तरह से दर्शाया है इन्होंने। बाकी ये कपड़े सुखा के अपने रास्ते जाएंगे और हम लोग निकलेंगे मंदिर के दर्शन के लिए थोड़ी देर में। तो शेख सर को टाटा बाय बाय बोलते हैं। शेख सर इनसे फिर मुलाकात करेंगे। ऐसे ही मिलते रहे, हमेशा ऐसा ही प्यार रहे, हमेशा ऐसे ही खुश रहे, इनके संसार में बहुत कुशल मंगल हो। ये तो इनका बड़प्पन है और इनकी मोहब्बत है, ये मनोकामना है हमारी। चलो फिर मिलते हैं अगले आरोप, ठीक है? ओके, चलो शेख सर से अलविदा कहते हैं और अगले उसमें मिलेंगे। बाय। तो कैमरा को मूव करते हैं इधर। ये सर हमारे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सी एक्टिविटी है। सर कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? ये पैर साफ करने की एक्टिविटी होगी। पैर साफ कर रहे हैं। 2 दिन हो गए यहाँ पे। मैम ने भी किया है अभी। चलो अभी ये लोग हमारे फेलो ट्रैवलर हैं साथ में इंदौर तक। तो अब हम बच चुके हैं 12:15। अगर हम डायरेक्ट मंदिर जाएंगे क्या? क्यों? ये हमें बताएंगे हम डायरेक्ट मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे इधर देखिए सर, हम डायरेक्ट मंदिर जाएंगे या कहाँ और जा रहे हैं? इंटरेस्ट नहीं है इन्हें।
So guys, we are going to explore a new way, and I want to showing something new, different, each and everything. ये this is a महाकालेश्वर मंदिर, another रूप, और ये रहे इसके भक्त लोग दर्शन करते हुए, उनको नमस्ते करो। और ये है नंदी भगवान जी। काफ़ी पुराना मंदिर है, महाकालेश्वर का दूसरा रूप। चलते अंदर चलते हैं। पूजा करने की माता जी कुछ पान में गुनगुनाती हुई, और खूबसूरत नज़ारा। फुल पीसफुल enjoyment and lot of things we are celebrating at here. ओके, खूबसूरत नज़ारा है है और एक्सप्लोरिंग करते हैं। ये हम लोग महाकालेश्वर पूरा ऊपर, इसके नीचे महाकालेश्वर, ये नर्मदा नदी है। हाँ हाँ, आप ले लो। अच्छा अच्छा, फ़ोटो लेना है। दिस इज द फोटो पॉइंट्स। यहाँ पे सेल्फी ली जा सकती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ली जा सकती है, और आप लोग एंजॉय भी कर सकते हो। और ये है फोर्ट। गाइस, फोर्ट तो देखिए, ये तो मेरे को अभी लाइमलाइट में आया, अभी पता नहीं इसका थोड़ा सा पूछना पड़ेगा क्या है किस चीज़ का फोर्ट है, तो मैं पूछता हूँ किसी से। कौन बताएगा इसको, इसका डिटेल कौन बताएगा? हाँ, हेलो, बस आ गया, मैं आ गया। ठीक है। बिल्डिंग दिखाइए ना। अब इसके बारे में, ये छोटे वाले पुजारी हैं, जूनियर पुजारी है, अभी ये बताएंगे इस बिल्डिंग का थोड़ा डिटेल। बताओ। राजा मानधाता का महल है, जो यहाँ के राजा थे उनका महल है। अब वो यहाँ रहते। क्या नाम था राजा का? राजा मानधाता के नाम से चलते थे। मानधाता, ओके। ये कितने साल पहले की? हजारों वर्ष पुराना है। हजारों वर्ष पुराना। पूरे पत्थर का बना। अभी इसमें कोई रहता है या नहीं रहता? खाली पड़ा। ये अंडर गवर्नमेंट है, तो उसमें आ जाए होंगे ना, गवर्नमेंट में। वहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ पे कोई नहीं रहता। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग में भी कोई नहीं रहता, बताइए। थैंक यू। इसमें जाने का रास्ता, ये खूबसूरत बिल्डिंग में गवर्नमेंट हो चुकी है, बट इसमें कोई रहता नहीं है, इसमें रहना चाहिए। एनीवेज, चलो चलते हैं दर्शन के लिए। फाइनली दर्शन हो गए ओंकारेश्वर में भगवान जी के, और अब हम वापस स्नान करेंगे ममलेश्वर के लिए। अभी नाव सब लोग पूछ रहे हैं, नाव के लिए नीचे है बोटिंग के लिए, बट हमने बोटिंग ऑलरेडी कर रखी है। तो वी आर गोइंग टू ममलेश्वर। हम स्लीपर सब नहीं उठाएंगे
और इसके बाद में कमलेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे नर्मदा में बोटिंग करते हुए। ठीक है गाइस, बने रहिए हमारे साथ में। ये भक्त ऊपर से आ रहे हैं नीचे दर्शन करके। ये दुकानें आपको कुछ शॉपिंग करनी तो यहाँ से कर सकते हैं, कुछ ले जाना हो तो ले जा सकते हो। कितने का दिया? कितने का दिया? लेना नहीं है, पूछना है, पूछना है। 10 रुपये का। ये तो यहाँ पे आप खीरे का भी आनंद ले सकते हो, 10 रुपये का। बस अब हम कम से कम 20-25 मिनट। ये जनता की भीड़ है, भगवान के प्रेमी भगवान की देखिए जनता। तो बस अब हम लेंगे अपनी स्लीपर्स और निकलेंगे आगे के लिए। भाई ओ भाई, आठ नंबर। एक और है ना, वो 8 नंबर पे 2 है। ये भी 8 ही, एक ही। ये लो, 2 ही रुपये हैं, चलेगा। तो हमने ले ली है चप्पल, अब हम निकलेंगे यहाँ से आगे के लिए। चप्पल स्टोर है, फाइनली दर्शन से गया पहले वगैरह जमा करता। तो अभी हमने एक क्लिक की है फ़ोटो, और ये है फोटोग्राफर, और ये 1 मिनट फ़ोटो वाले हैं। देखो कैसे इसको डेवलप करेंगे। इनके पास डेवलपर का सामान सारा रखा है, फटाफट डेवलप होगा। ये देखिए, देख रहे निकल रही है, देख रहे निकल रही है। 1 मिनट फ़ोटो डेवलप होकर फटाफट आ रही है। यहाँ पे एक किस्मत है, इन लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई थी। ये लोग 2 लोग जा रहे हैं, 2 इन लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई थी। अब 1 मिनट में फ़ोटो इन्होंने डेवलप करा के देखिए। एक्सपीरियंस देखिए, जो भी है देख सकते हो ना आप। ठीक है, जैसी भी है फ़ोटो आई है, बढ़िया एकदम। मैम ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है वैसे, और ये फ़ोटोग्राफर हैं जिन्होंने फ़ोटो क्लिक करी है। चलिए, फोटोग्राफर क्या नाम है आपका? तो सोनू से जब भी आए तो कभी सोनू से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये सोनू हैं जिनका भी मैंने दिखाया फोटोग्राफर, तो इनसे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस वी आर गोइंग टू ममलेश्वर टेम्पल फ्रॉम ओंकारेश्वर विया बोट वे। ओके, आगे ममलेश्वर, तो ममलेश्वर को करते हैं अब स्टॉप कर रहे हैं।
ये तो बोल रहा था 8 मिनट त्रिवेणी घुमाऊंगा। जा रहे हैं आ गए मैडम का ये रहा उनका लाइफ में एक बार जरूर गाइस हम गोमुख के दर्शन करेंगे अभी जय माता दी। गोमुख के दर्शन करिए चाचा 1 मिनट। गोमुख के दर्शन कभी एमपी है ना तो गोमुख के दर्शन भी करना और ओमकारेश्वर को टेम्पल विजिट करना और ममलेश्वर को, क्योंकि ओमकार के दर्शन बिना ममलेश्वर के कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। गाइस उनका गोमुख के दर्शन करना है। गोमुख के दर्शन हो चुके हैं, अब हम जाएंगे आगे ममलेश्वर। ममलेश्वर के दर्शन गोमुख देख रही, गोमुख थक गई हैं। के देख रही, 1 मिनट लगती। अब कट्टी के ऊपर गए ममलेश्वर टेम्पल ऊपर। अच्छा मैं तुमसे पूछा था ममलेश्वर टेम्पल ऊपर है। अब दर्शन कर हाँ और प्यास लग जाएगी इससे। खाएंगे। गोमुख देख लिया, पानी पीना। इसको पीने से और प्यास बढ़ेगी तगड़ी वाली। कि मंदिर की तरह ममलेश्वर आगे। तो ये सीढ़ी सीधे ममलेश्वर भगवान पे जा रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ भी आके ढेर सारे टॉयज घर के लिए ले जा सकते हैं। मैडम ये ढोलक कितने की है? सो दिस इज 130 रुपीज़ पर शॉपिंग वगैरह वगैरह। ममलेश्वर भगवान का मंदिर है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, मंदिर के दर्शन हो पाएंगे। अरे हीरो इधर। गाइस हमारे साथ में एक दोस्त है और ये नर्मदा फैमिली रेस्टोरेंट में है ना। हाँ नर्मदा फैमिली रेस्टोरेंट में जॉब करता है। क्या नाम है तेरा? अजय राठौर। अजय राठौर नाम है इसका। और कभी भी इधर से निकलिएगा ना ओमकारेश्वर टेम्पल होते हुए तो इसमें ज़रूर खाना खाइए। अच्छा खाना है बिल्कुल एकदम बढ़िया और रीजनेबल रेट है, मस्त एकदम बढ़िया है। और ये बंदा मिलेगा यहाँ पे, बढ़िया से सर्विस करता है। और इसको थोड़ा सा आप जो भी समझे वो करिएगा, ठीक है? क्या बताना? अजय राठौर। अजय राठौर। और सब्सक्राइब के लिए भी बोलना प्लीज़। सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सर। चलो ओके। तो ये हमारा एक नया सब्सक्राइबर बना है यहाँ पे। अब मैम से इनका भी ले लेंगे। अरे अच्छा, अरे ज़्यादा हो जाएगा। हमारे साथ 2 ट्रैवलर हैं, एक सर है एक मैडम।
अभी हमारे साथ में उज्जैन से ओमकारेश्वर टेम्पल गए हुए हैं और वो साथ में हमारे साथ फिर से जा रहे हैं इंदौर। तो हम इनसे अभी मिलेंगे। सर किधर आओ। ये हैं स्वीट्स सर, हमारे स्वीट्स मैम है। सर आप अपना नाम बताइए। मनोज अग्रवाल। मैम अपना नाम बताइए। हाँ, तो ये दोनों लोग हमारे साथ ही में आए हैं, हमारे साथ ही जा रहे हैं। अभी हम लोग तो इंदौर उतर जाएंगे, बट ये उज्जैन तक जाएंगे। तो इनके लिए भी ढेर सारी विशेष एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग फ्यूचर। तो मैम कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? कैसा लगा आपको ओमकारेश्वर और बहुत अच्छा, ममलेश्वर मंदिर वगैरह? बहुत कुछ अच्छा, नया बहुत मजा आया। कुछ नया यहाँ से ऑब्जर्व किया आपने? कुछ क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ पे बस क्या कुछ परेशानी हुई आपको? परेशानी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा लगा, तो काफ़ी पुराना मंदिर है, इसको देख के अच्छा लगा। सर आपको? मैंने इसलिए इनके इंटरव्यू लिया। मैं भी इंदौर में, अभी ये लोग बैठे रहेंगे, फिर मैं इनको निकालना नहीं चाहता कार से, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अभी हम लोग साथ में जा रहे हैं और फिर ये लोग आगे प्रस्थान करेंगे और हम इंदौर एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे। ठीक है सर, आइए अंदर। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में।